वेलकम बच्चा पार्टी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आप लोगों को याद होगा हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रखा है कि जो इक्विलैटरल होते हैं उसके तीनों आर्म्स इक्वल होते हैं और जो आइसोसेलेस होते हैं उनके दो आर्म्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल में एंगल्स भी तीनों सेम हो जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब तीनों आर्म सेम है तो तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं। दैट इज आइसो इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी। ठीक है, आइसोसेलेस के दो आर्म्स देखो, यहां आप देख सकते हो दिस आर्म एंड दिस आर्म इज इक्वल एंड दिस आर्म एंड दिस आर्म इज इक्वल। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, मोस्टली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अब आपको क्या रखना है याद कि जो इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल में ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर सेम। ठीक है, ये इक्विलैटरल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो आइसोसेलेस होता है, आइसोसेलेस हैव टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल, opposite sides equal and two opposite angle equal, and two angle which are actually opposite are equal। समझ में आया चपाटी? क्लियर नाउ बच्चों, अब है ना, यहां देखो, यहां पर आपको दिख रहा है, ये आपको देखो यहां पे उन्होंने दिखाया है। अच्छा, आप ये याद रखो, जब जैसे एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे अगर डाल दिया, अगर ऐसा कुछ किया तो आप समझ जाओ कि दोनों इक्वल हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो वो ये दिखाता है कि वो दोनों क्या है, इक्वल। समझ में आई बात? ओके, तो गाइज मैं आपको बता रहा था, जैसे आप देखो ये जो सिंबल होते हैं ना, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो ये इधर ऐसा लगा हुआ है, ये इधर ऐसा लगा हुआ है, मतलब ये दोनों आर्म्स, दिस आर्म एंड दिस आर्म इज सेम। अब ये दो अपोजिट आर्म्स अगर सेम है तो ये क्या हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोसेलेस के एंगल्स भी, अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 40 हो जाएगा। सो द एक्स विल बी 40। अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये इक्वल लगा है और ये इक्वल लगा है। तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये 50 हो जाएगा। सिमिलरली अभी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये वाला 100 है, दिस वन इज 100, दिस वन इज एक्स, सो अगेन दिस वन ऑल्सो विल बी एक्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम विल बी 180। सो क्या हो गया, 100 प्लस 2x is equal to 180. So 2x will be equal to 180 minus 100, which is obviously equal to 80. So 2x is equal to 80. So x is equal to 80 divided by 2, which is equal to 40. So this x is equal to 40, and again this x is also equal to 40 degree. ठीक है, ऐसे यहां पर भी है, देखो ये 90 है, जैसे अपन ने ये सॉल्व किया ना 100 वाला, ऐसे 100 की जगह 90 लिख देना, ये 90 है, क्योंकि 90 एंगल के लिए ये साइन लगता है, दिस सिंबल इज फॉर 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज एक्स, सो अगेन दिस विल ऑल्सो बी एक्स, ऐसा। ठीक है, अब देखो ये सेम, जैसे अभी 90 क्या था, जैसे 40 ले लो 90 जगह पे, तो एक्स एक्स, तो ये भी एक्स। समझ में? ये दोनों सेम है ना? क्लियर? ये x है तो ये भी x है, ये 40, तो 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये वाला देख लो, ये वाला मैं बता देता हूँ, दिस इज x, दिस बोथ दिस एंगल्स आर सेम, सो दिस विल बी ऑल्सो x। तो दिस इज 30 डिग्री, सो दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। लो सिंपल। चलो ये वाला देखो, ये 100 है, ये x है, तो अगर ये 100 है, ठीक है, सॉरी 110 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। सो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 और 110 को लीनियर है ना। अब ये 70 है, ये x है, तो ये भी x होगा, तो 70 प्लस x, तो 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। So 2x is equal to 180 minus 70 is equal to 110.
तो ये दोनों मिला के 110 हो गए। तो x इज इक्वल टू होगा 110/2 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो ये भी 55 आ गया और ये भी 55 आ गया। फाइंड द एंगल्स x एंड y इन ईच। ठीक है, तो अब देखो ये 120 है तो ये कितना होगा, वेरी गुड, ये होगा 60, क्योंकि दोनों क्या है, ये लीनियर पेयर है। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बोथ आर लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन पर जो दोनों एंगल बनते हैं ना एक ही पॉइंट पर, तो उसको अपन लीनियर पेयर कहते हैं। तो 60 और 120 हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 है ना। सो 120 प्लस दिस इज इक्वल टू 180 एंड सो दिस इज 60 डिग्री। तो अब ये 60 हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग यू पीपल हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, व्हाट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ये दोनों इक्वल है तो दिस विल बी ऑल्सो 60, बिकॉज दिस देखो ना ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये 60 आ गया तो ये भी 60 हो जाएगा। अब दो एंगल 60 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 60 होगा ना, क्योंकि अगर दो एंगल 60 तो तीसरा अपने आप भी 60। डन। द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, देखो द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स। अभी देखो यहां पे देखो ABC, ये तीन साइड्स है ना, ये ट्राइंगल है। अब अगर आप कोई भी दो साइड ले लो, जैसे अपन ने ले लिया A + B, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर टू AC। मतलब कोई भी दो आर्म्स को कैसा भी बना लो, मतलब तुम्हारी मर्जी, जैसे मैंने इतना लंबा बना दिया, चलो अब ये एक ट्राइंगल है ABC, तो तुम है ना कोई भी आर्म ले लो, सबसे बड़ी आर्म आपको ये दिख रही होगी, BC विल बी द बिगेस्ट आर्म। सो अगर आप BC को भी ले लो तो अगेन BC विल बी लेस देन सम ऑफ AB प्लस AC। समझ में? क्लियर बच्चों पार्टी? तो ये आप लाइन अपने पास नोट करके रखना हमेशा, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। So this line is something which you all have to remember always. Now next is collect 15 small sticks or strips of different length, say 6, 7, 8 centimeter, 9 centimeter, 20 centimeter. Take any three of these sticks and try to form a triangle. Repeat this by choosing different combination of the stick. देखो 6, 7, 8, अब तुमने देखो जैसे मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, तो अब तुम इसको मिलाओगे तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब तुम कैसा भी ट्राइंगल बनाओ तो ऑब्वियसली 6 + 7 इज नॉट इक्वल टू 8, है ना, या ऐसा बोल दो 6 + 7 इज ग्रेटर देन 8, वही तो लिखा है यहाँ पे। मतलब दो साइड्स को जोड़ दो तो तीसरे के बराबर आएगा ही नहीं। अभी इन्होंने बोला ड्रॉ द ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल अपन ने खूब बना लिए, अभी अपन को प्रूफ करना है ABC। देखो ये है ना, ये जो ट्राइंगल बना है ABC PQR, इसमें एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लें। ABC वाला मैं बता देता हूँ। लेंथ ऑफ साइड AB, इज दिस ट्रू, AB एंड BC इज स्मॉल? नो, अरे इट इज नेवर नेवर नेवर, सो नो। व्हाई नो? क्योंकि इट इज ऑलवेज ग्रेटर। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि AB + BC इज ग्रेटर देन CA, ऐसा। सिमिलरली AB, BC क्या है, BC एक साइड है, तो BC अगेन नो, सो BC + CA, जो यहाँ लिखा है ना, जो यहाँ लिखा है उसी को यहाँ लिख दो, और AB। ठीक है, CA AB। अच्छा गाइस जस्ट चेक, एक गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है? मैंने सिंबल नहीं देखा, ये नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव को अगर इधर भेजोगे, लेट्स से मैंने इधर BC को भेज दिया, तो BC और CA, यहाँ पे CA लिखना पड़ेगा, CA + BC इज ग्रेटर देन AB। मैं यहाँ पे लिख लो, क्लियरली लिख रहा हूँ, सब लोग प्लीज एक बार ध्यान से देखो, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ का नेगेटिव साइन है। ऐसा क्वेश्चन था, AB - BC इज लेस देन CA, पहले ऐसा था, तो दिस इज करेक्ट, यस। क्यों यस? क्योंकि ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा कि AB
will be less than CA plus BC। तो आपको ये है ना यहाँ लिखना था, यहाँ पे दूसरे वाले में जो दूसरा कॉलम खाली था ना, तो वहां पे ऐसे लिखना था CA plus BC is greater than AB, like this you have to write। चलो इस वाले में बता रहा हूं, तीसरे वाले में बता रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना, पूरा समझ जाएगा। अब देखो ये CA, ये माइनस है, ये माइनस जाएगा इस तरफ, है ना, समझ में, माइनस जाएगा दूसरे साइड में, यस और नो। तो माइनस जब दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस जब दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस और नो। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यस दिस इज ट्रू, यस, ये नो वाले तो काट दो, ठीक है। और अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो BC प्लस AB विल बी ग्रेटर देन CA, है ना, क्योंकि माइनस AB उधर चला गया। लाइक दैट यू हैव टू ड्रॉ दीज ऑल, है ना। सो गाइज वी हैव टू डिस्कस नाउ एक्सरसाइज 6.4। हमें एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये हम लोग आज ही कर लेते हैं ना, आज ही कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। आपको ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है क्या, अगर कोई भी ऐसे साइड ले लो तो देखो 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है, 3 + 2 विल बी 5, और तीसरा 5 है, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे के बराबर आने ही नहीं चाहिए। अब देखो 6 + 3 + 6 9 विच इज ग्रेटर देन 7, तो यस ये हो सकता है। फिर ये देखो 3 + 2 5, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई भी ले लो आप रैंडमली, जैसे 6 + 3 = 9 ग्रेटर देन 2 चलेगा, या 6 + 2 ग्रेटर देन 3, है ना, 6 + 2 विल बी 8 विच इज ग्रेटर देन 3। अब इसमें तो नहीं हो सकता ना, अगर 2 और 3 इज 5, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो फर्क नहीं पड़ता, बट जब कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो सम ऑफ टू साइड्स वोंट बी लेस देन द थर्ड साइड, इट हैज टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलो, टेक एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। ये देखो यहां ले लिया, OP प्लस OQ, OP plus OQ will be greater than PQ। हाँ बिल्कुल 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 सही है। क्यों सही है, क्योंकि P and Q are कोलिनियर, तो जो कोलिनियर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप लिखोगे कोलिनियर पॉइंट्स आर शॉर्टेस्ट ऑन आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। P and Q आर ना कोलिनियर ना, बट O इज नॉट कोलिनियर, मतलब O उस लाइन पर नहीं है, O इज अदर देन दैट पार्ट ना। So O is other than that part, तो क्या होगा, that will be ना bigger side। एक लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, that the line will be on a shorter side। अगर आप उस लाइन के अलावा कहीं पे भी चले गए तो आपका पक्का साइड चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। बाकी तो आप एक से बाकी भी आंसर कर सकते हो। चलो, AM is a median of a triangle ABC। AM, ये AM इज मीडियन, ठीक है, मीडियन है मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो देखो BM विल बी इक्वल टू MC। इज AB + BC + CA इज ग्रेटर देन 2AM। ध्यान से देखो, AB + BC + CA, अरे ये तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। चलो एक यहां पे ही सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले ट्राइंगल ले लो ABM, तो ABM में AB + BM शुड बी ग्रेटर देन AM, इक्वेशन 1। हमें पता है ना, दो साइड ले लो, तीसरे से बड़ी होगी। वेरी गुड। नाउ टेक ट्राइंगल AMC ट्राइंगल ले लो, तो AMC में क्या होगा, AC + MC इज ग्रेटर देन AM, ये हो गया इक्वेशन 2। ऐड इक्वेशन 1 और 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं। तो देखो AB + BM + MC + AC, मतलब लेफ्ट हैंड वाला एक तरफ रख दो, इज ग्रेटर देन AM
प्लस ए एम। तो देखो बी एम, अच्छा देखो ध्यान से, बी एम प्लस एम सी विल बी टोटल बी सी ना, यहां से लेके यहां तक टोटल बी सी आ गया ना, तो इसलिए मैंने इन दोनों की जगह पे बी सी रखने वाला हूं, ठीक है। तो क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए एम, और ए एम विल बी 2 ए एम, सो हेंस प्रूव्ड। समझ में? कंसिडर दिस साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ देखो उन्होंने यहाँ पे दिया भी है, हिंट भी दिया है, हमने पहले सॉल्व कर लिया। चलो ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। अरे यार गाइस इसको तुमको मैं हिंट दे रहा हूं, ट्राइंगल ले लो, कौन कौन सा ट्राइंगल ले लो, ए सी किस में आ रहा है, ए सी, तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दो ट्राइंगल ले लो, ठीक है। चलो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे अरे यार कर दो ना प्लीज। तो देखो मैंने ले लिया ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये हो गया इक्वेशन 1। किसमें, ट्राइंगल ए बी सी का लिख रहा हूं मैं, अब मैं इसका लिख रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी, आप भी चाहो तो देख लो। तो ट्राइंगल ए बी डी में देखो क्या हुआ, ए बी डी में क्या होगा, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन डी बी या बी डी, बी डी कर दो, बी डी, डन। तो ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 what will happen, AB plus ADC लिया था ना अपने, ABC और ADC, अरे DC चाहिए था यार, ये DC ADC, तो इसमें क्या हो जाएगा, AD और ये DC है, ये DC है, तो सबको ऐड कर दो, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD विल बी ग्रेटर देन AC प्लस BD, बस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? इसने पूछा है होगा, नो हो ही नहीं सकता, ये नो होगा क्योंकि ये ऐसा है, तो इसलिए बिकॉज इट इज स्मॉल सो ऑब्वियसली ये नो होगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 किया अपन ने गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 वी डिड, नाउ वी हैव टू चेक क्वेश्चन नंबर 5, जगह पूरी खत्म कर ली अपन ने। ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल, AB BC CD DA इज लेस देन AC एंड BD, नो 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 नो, अभी अभी प्रूफ किया ना अपन ने। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, जो डायगोनल्स होंगे वो सभी आर्म्स के सम से छोटे होंगे, जो तुमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया ना वही क्वेश्चन नंबर 5 में कर देना एक्सप्लेनेशन में, और नो लिख देना, खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। देखो द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 and 15, एक साइड 12 है एक साइड 15 है, तो बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ और द थर्ड साइड शुड फॉल, मतलब क्या होना चाहिए। अब क्या होगा, एक 12 है और एक 15 है, तो तुमको कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12 में कुछ भी ऐसा ऐड करो जो 15 से ऊपर ले जाए। तो 12 में हमने क्या कर दिया, 4 मिनिमम ऐड कर दिया, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो क्या होगा, जो थर्ड साइड होगी दैट विल बी अबव 4, बस अबव 4 होगी, तो क्या होगा, 12 4 16, तो मतलब 15 से ज्यादा होगा, 15 4 12 से ज्यादा होगा, तो दैट आंसर विल बी 4। अब आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो चाहे वो ले लो, बट अबव 4 कुछ भी चलेगा। So guys, on that note we have just completed exercise 6.4. In case you have any query, don't hesitate to ask.
मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी। अंटिल देन बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।